नमस्कार, मेरा नाम अर्पित अग्रवाल है। मैं जनपद मुजफ्फरनगर का निवासी हूँ। मैं समाज के सर्वजन से सभी व्यक्तियों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जिस निवेदन को कहने से पहले मैं आप सभी व्यक्तियों को, आप सभी लोगों से को उस घटना से अवगत कराना चाहता हूँ जो महज एक 16 साल की लड़की के साथ में दो व्यक्तियों द्वारा बड़ी दरिंदगी के साथ में की गई। जनपद मेरठ के अंदर एक थाना है जिसका नाम टीपी नगर थाना। टीपी नगर थाने के क्षेत्र में रहने वाली एक महिला जो कि अस्पताल में हम जैसे लोगों की सेवाओं के लिए दिन रात अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर, अपने परिवारों की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की रक्षा ना करने के सोचते हुए और वहाँ पर अस्पताल में दिन रात अपनी सेवा देती है। उस महिला की लड़की के साथ में जो कि महज 16 साल की है और मानसिक रूप से भी वो दिव्यांग है, और उस लड़की को घर में अकेला देखकर उसके माँ बाप की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उसके घर में किसी और चीज और किसी तरह से सुरक्षा की दृष्टि को नज़रअंदाज कर उन दो व्यक्तियों द्वारा जिनकी उम्र 45-50 साल या 40 से 45 साल है, उन दो व्यक्तियों द्वारा उसके साथ में बड़ी दरिंदगी के साथ में उसका दुष्कर्म किया गया। वो लड़की जो मानसिक रूप से दिव्यांग है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, जो अपनी रक्षा, अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं नहीं कर सकती, जिसको इस चीज़ का भी ज्ञान नहीं है कि किस तरह से वो अपना बचाव कर सके। उसके माँ बाप नहीं है, पास में कोई भाई बहन नहीं है, अड़ोस पड़ोस से वो चिल्ला के अपनी मदद के लिए गुहार नहीं लगा सकती। उस लड़की के साथ में, 16 साल की लड़की के साथ में उन दो व्यक्तियों द्वारा बड़ी दरिंदगी के साथ में दुष्कर्म किया गया और उस लड़की का बलात्कार किया गया और उस लड़की को इतना मानसिक, शारीरिक और इतना ना जाने किस किस प्रकार का उसको आघात दिए गए। उसको शरीर पे चोटें दी गई, उसको सर में चोटें दी गई, उसके पैरों पे चोटें दी गई, उसके गुप्तांगों पे चोटें दी गई और उसके साथ में दुष्कर्म जबरदस्ती कर दिया गया। आप सभी से मेरा निवेदन है कि समाज के ही लोगों को की भावनाएं कुछ ऐसी हैं जो समाज को दूषित कर रहे हैं, जो हम लोगों के बीच में रहते हैं, जो हम लोगों के परिवार के लिए, हम लोगों के लिए किसी प्रकार के कोई संवेदना नहीं रखते। ऐसी जो संवेदनहीन व्यक्तियों के लिए समाज किसी तरह का रहम ना बरते। और जिस लड़की की साथ में ये घटना घटित हुई है, उस लड़की की माता की तरफ से भी एक एफआईआर थाना टीपी नगर के अंदर दर्ज कराई गई है तहरीर देकर, जिसके एफआईआर नंबर 0050 वर्ष 2022 दिनांक 9/2/2022 है और जिसकी जांच दरोगा जो थाने में है उप निरीक्षक अशोक कुमार द्वारा की जा रही है। और लगातार उन लोगों पर भी दबाव बनाया जा रहा है, समाज के ही कुछ ऐसे दूषित कर रहे लोगों के व्यक्तियों को का साथ दे रहे कुछ अन्य लोगों का कि किसी तरह से फैसला कर ले, समझौता कर ले, पैसे दे के कर ले। लेकिन चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को अपने मानवाधिकारों का संरक्षण करना, अपने मानवाधिकारों का लाभ उठाना, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने का और अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ में समाज में जीने का, रहने का पूर्ण अधिकार है। मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा ये भी सोचता हूँ कि सभी लोग शायद इसी सोच के हों, और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरी तरफ ऐसा अपराध कर रहे हैं और निडरता के साथ में कर रहे हैं, जो ईश्वर को भूल चुके हैं, जिनके अंदर संवेदना भी खत्म हो चुकी, जिनके अंदर किसी तरह की कोई भावनाएं, किसी तरह का कोई दया भाव कोई कुछ नहीं है। इसलिए मेरी आप सब जन से अपील है, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इस एफआईआर नंबर 0050 वर्ष 2022 दिनांक 9/2/2022 थाना टीपी नगर, जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर में उस लड़की का साथ देकर उस लड़की को मानसिक, शारीरिक या आर्थिक किसी भी तरह की मदद कर, जो उसके मानसिक, शारीरिक आदि, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है वो मानसिक ताकत दे सकता है, मनोबल दे सकता है और मानसिक रूप से उसको थोड़ा मजबूत बना सकता है, उसके परिवार को मजबूत बना सकता है, संवेदना अपनी जागृत कर उनके अंदर अपने लिए एक भाव रख सकता है कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, जिससे वो लोग इस लड़ाई को लड़ें और न्याय पा सकें, जीत सकें। तो शारीरिक आप लोग उसकी दवाई से, उसके उपचार से, उसके किसी भी तरह से उसकी मदद कर सकते हैं, जिसके लिए आप सभी लोग कहीं ना कहीं किसी भी रूप में, छोटे से या बड़े रूप में सक्षम भी हैं। तो आर्थिक आप किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है हाथ जोड़कर कि हम लोगों को, हम लोग सभी लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, समाज में अपनी निजी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ में रहने का पूर्ण अधिकार है।
और हम लोगों की अनुपस्थिति में हमारे बच्चों, हमारे परिवार के साथ में ऐसी कोई घटना घटित समाज में ना हो, इसके लिए हमें ही आगे बढ़कर एक इनिशिएटिव एक्शन लेना है। तो आप लोग से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग सभी इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, जिससे कि उस लड़की को न्याय मिल सके। सिर्फ न्याय के उद्देश्य से ही ये काम करें कि उस लड़की को न्याय मिल सके और उस लड़की के लिए मदद करें। उस लड़की का नाम, जिस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया गया, गरिमा गर्ग है। उसकी माता का नाम अंजना गर्ग है, पिता का नाम विशाल है। परिवार में और भी लोग हैं, लेकिन शायद वो आप लोगों से ज़्यादा ना तो मदद कर सकते हैं, ना उनको किसी भी तरह की ताकत दे सकते हैं। तो हम लोग ना जाने नवरात्रियों पर इन लड़कियों को जिमाते हैं, कितनी लड़कियों को जिमाते हैं और अपने परिवारों के लिए सुरक्षा की, अपने धन धान्य की और ना जाने किन किन चीज़ों की, शुभों की कामना भगवान से करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं छोटी बच्चियों के साथ में ऐसा दुष्कर्म कर समाज को ये लोग दूषित भी कर रहे हैं, जो हमारे ही बीच में रहते हैं। तो सभी से मेरी अपील है, सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस चीज़ पे संज्ञान लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस लड़की की मदद के लिए आप लोग आगे आएँ और इसकी मदद करें और इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए काम ना करें। और समाज में इन लोगों को, जो लोग ऐसे मतलब दुष्कर्म के या महिला संबंधित अपराधों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं या ऐसा कुअपराध कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए सख्त से सख्त सज़ा मतलब सुनिश्चित कराएं और इन लोगों का समाज से साथ ही साथ बहिष्कार भी करें, जिससे सिर्फ ये एक पुलिस के लिए ही एक उनका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पुलिस का ही एक उद्देश्य है और पुलिस का ही एक लक्ष्य है और पुलिस ही इस चीज़ के लिए अधिकृत है कि वो ही इस समाज में इस मतलब गंदे अपराध को, इस दुष्कर्म को या महिला संबंधित अपराधों को रोके। हम लोगों का भी फ़र्ज़ है, हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग भी समाज से इन लोगों का बहिष्कार करें और पुलिस की भी मदद करें और साथ ही साथ अपने परिवार की भी मदद करें। कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए, हम परिवार के लिए, हम परिवार वाले लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे खुद के लिए, सभी के लिए एक सुरक्षा का मतलब महत्व है कि किस तरह से हम सुरक्षा कर सकते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सुरक्षा के उद्देश्य से अपने परिवार की, अपने बच्चों की, उस महिला की, लड़की की जिसके साथ में ऐसा हुआ, एक संवेदना अपने अंदर लाएं और उसे जाहिर करके आप उस लड़की की मदद करें। और बाकी आपको मैं एक फ़ोन नंबर बता रहा हूँ, जिस फ़ोन नंबर से उस महिला की, लड़की से या उस महिला से आप संपर्क कर सकते हैं, वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ। 8859406221। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8859406221। थैंक यू।